अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 पृष्ठ संख्या 10 हिंदी में, गुजराती में 9। अभी पहला सूत्र की उत्थानिका भूमिका कहेंगे, इसके बाद फिर पहला सूत्र चालू हो। उत्थानिका। अब संसार एकांत से दुखमय है, ऐसा विवेक ज्ञान जिसके हृदय में प्रस्फुटित हुआ है, जिसका मन आत्मा को विक्षोभित करने वाले क्षणिक सुख और क्षणिक दुख रूपी तरंगों से ऊब चुका है, जिसे निरंतर रहने वाले सत्सुख की अभिलाषा जागी है, जिसे सत्सुख का मार्ग बताने वाले सत्सुखी सद्ज्ञानी गुरु की खोज है, जिसका मन पंचेंद्रियों के विषय से उत्पन्न दुखमय सुखाभासों से विरक्त है, ऐसा परम सत्य का अन्वेषी कोई आसन्न भव्य जीव अपने अभिष्ट की तलाश करता हुआ, जो सदैव ज्ञान ध्यान और तप में तल्लीन रहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथों के तपोवन में प्रवेश करता है। अभी किसके निमित्त से ये तत्वार्थ सूत्र लिखा गया उसकी बात करते हैं। तो उसका परिचय दिया गया है कि जिसके निमित्त से ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया है, उस श्रावक का परिचय दिया है, उस जिज्ञासु का। तो वो कैसा है? सबके अपने अपने ऊपर घटा लेने का है। अब संसार एकांत से दुखमय है, ऐसा विवेक ज्ञान जिसके हृदय में प्रस्फुटित हुआ है। मोक्ष किसको चाहिए? जिसको ऐसा लगता है कि ये संसार एकांत से दुखमय है, इसमें अनेकांत नहीं है, किसी भी दृष्टि से सुखमय नहीं है। बताओ, कोई ऐसी दृष्टि बताओ कि जिससे सुख हो इस संसार में। कोई है दृष्टि? अभी मैं बताऊंगा, आप नहीं बताओ। हाँ,
मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि इस संसार में सुख है, पर है नहीं। पर जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है वो तो ऐसा मानता है कि इस संसार में एकांत से दुख ही दुख है। सबसे अधिक सुखी इस जगत में सर्वार सिद्धि के देव माने जाते हैं, इंद्रिय सुख की अपेक्षा से। परंतु परमार्थ दृष्टि से देखें तो वो भी दुखी ही हैं। देखो, उनको अपने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा भी। और वो सभी नियम से सम्यक दृष्टि हैं, सभी। सम्यक दृष्टि जीव को किस बात का दुख हो? सम्यक दृष्टि जीव सबसे अधिक दुखी व्यक्ति है, ये समझना आपने। क्यों दुखी है? कि जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है, सच्चे सुख का अभिज्ञान नहीं है, उसको तो वो चाहिए ही नहीं। इसलिए उसको इसकी कोई इच्छा भी नहीं है, इसलिए वो तो इस संसार में ही मस्त है, नो प्रॉब्लम। पर जिसको पता चल गया है कि ये वास्तव में ये सत्य नहीं है, मैं भ्रम में जी रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, ऐसा पता चल गया और सुख का मार्ग भी पता चल गया, फिर भी उसको जब तक मार्ग नहीं मिलता है तो उसके लिए बड़ी समस्या है कि नहीं? आ जगत में दुखिया जीवोनी गणतरी करवामां आवे तो सौथी पहलो नंबर मारो छे। संसारी जीवों को उनका दुख कोई संसारी जीवों जैसा नहीं है, परंतु खटका है। ग्रहवास जेने भाला जेवो। अब भाले पे सुख होगा कि दुख होगा? भाले पे तो दुखी होगा, सुख किसको होगा? तो सर्वार सिद्धि वाला देव ग्रहवास में है कि वनवास में है? कौन से वास में हो? ग्रहवास में ही है, वो उसके महल में ही है वो तो। इसलिए वो दुखी है, क्योंकि वो जानता है कि वास्तविक सुख क्या है, इसके बाद भी उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, चाहते हुए भी नहीं कर सकता है। तो उसको उसकी प्रतीक्षा का दुख है। किसका दुख है उसको? उसको उसकी प्रतीक्षा का दुख है। प्रतीक्षा में दुख होता है कि सुख होता है? हाँ, आकुलता ही होती है प्रतीक्षा में। इसलिए किसी का इंतजार मत करो, क्योंकि हम जिसका इंतजार करेंगे वो वस्तु आ जाएगी और उसके बाद वो चली भी जाएगी। जिसकी प्रतीक्षा करते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो अभी अपने को प्राप्त नहीं हुई, अप्राप्त है। अप्राप्त है, वो प्राप्त हुई तो हमेशा रहेगी कि चली जाएगी? क्योंकि जो प्राप्त है वही हमेशा रह सकता है, अप्राप्त हमेशा नहीं रह सकता। ऐसे तो वस्तु स्वभाव है ये तो। इसलिए किसी की प्रतीक्षा मत करो, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। इसलिए इस दृष्टि से ज्ञानी सदैव सुखी है, क्योंकि वो प्राप्त में संतुष्ट हैं, इसलिए उनको दुख नहीं। सही सही अगर ज्ञान हो गया व्यक्ति को, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, उसी क्षण से उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है, सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको सही सही पता पड़ गया है और वो हमेशा एक संतुष्टि में जीता है।
तो यहाँ इसके बारे में कह रहा, अभी दोनों तरफ से बताया। संसार की दृष्टि से जब देखते हैं तो दुख ही दुख है, और जब आत्मा की तरफ देखते हैं तो वहाँ केवल सुख ही सुख है। तो अभी ये संसार की दृष्टि से देख रहा है, इसलिए संसार में तो एकांत से दुख ही दुख है। ऐसा विवेक ज्ञान जिसके हृदय में प्रस्फुटित हुआ है, जिसका मन आत्मा को विक्षोभित करने वाली क्षणिक सुख और क्षणिक दुख रूपी तरंगों से ऊब चुका है, बोर થઈ ગયા છે। क्षणे क्षणे पलटाती स्वभाव वृत्ति નથી જોઈતી। इसके हर एक वचन में आप कृपाणु देव के वचन मिला सकते हैं। क्षणे क्षणे पलटाती स्वभाव वृत्ति નથી જોઈતી। अब ये थोड़ी देर में आप आनंद आ जाता है, थोड़ी देर में अपसेट हो जाते हैं, ये नहीं चाहिए, बहुत हो गया। अभी एक धारा से रहे ऐसा सुख चाहिए। ऐसे सुख की श्रद्धा होगी इसलिए चाहिए उसको। श्रद्धा नहीं हो तो क्यों मांगे? ऐसा उसको पता है कि ऐसा सुख होता है जो कभी जाता नहीं, वो दशा होती है। जिसे निरंतर रहने वाले सत्सुख की अभिलाषा जागी है, हमेशा रहने वाले। गुरुपदेशाद अभ्यासाद संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सुखम निरंतर। निरंतर रहने वाला मोक्ष सुख को जानता है। कैसे? गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से, अभ्यासा, अभ्यास के द्वारा, संवित्ते, अनुभव के द्वारा, स्वपरंतरम, स्व और पर का भेद ज्ञान करने से जो जानता है वो निरंतर मोक्ष सुख को जानता। जिसे सत्सुख का मार्ग बताने वाले सत्सुखी सद्ज्ञानी गुरु की खोज है। हमेशा जो आनंद में रहते हैं ऐसे गुरु की जिसको खोज है। सत्सुखी और सद्ज्ञानी, जहां सच्चा ज्ञान है वहां सच्चा सुख है। सुख है वो ज्ञान से पैदा होता है। सुख की इच्छा से सुख पैदा नहीं होता है, ज्ञान से सुख पैदा होता है। जितना जितना ज्ञान सम्यक है उतना उतना सुख सम्यक है। जितना जितना अज्ञान है उतना उतना दुख है। इसलिए सुखी जिसको होना है उसको अपने ज्ञान को सम्यक रखना चाहिए। हम सही सही जाने, बस इतना ही पर्याप्त है, तो हम सही सही सुखी रहेंगे। परंतु हम सही सही जानते नहीं, इसलिए सही सही सुखी नहीं रहते। आप कोई एक दुख का दृष्टांत दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें आप सही सही जान नहीं रहे इसलिए दुखी हैं। उससे दुखी नहीं है, आपका ज्ञान सही सही नहीं है इसलिए दुखी। कोई बताओ एग्जाम्पल, दृष्टांत कि जिसमें दुख उत्पन्न हो रहा है। अभी किसी ने अपमान किया, चलो अशोक भाई ने, अब क्या अपमान करने से हम दुखी होते हैं? अपमान करने से दुखी नहीं होते, हम सही सही जान नहीं रहे उसको, हम कुछ विपरीत अर्थों में उसको ले रहे। अच्छा, निंदा की किसने की? सामने वाले ने। उदय किसका है? सामने वाले का, हमारा नहीं है। किसका है? सामने। निंदा के परिणाम किसको हो रहे हैं? हाँ, निंदा के परिणाम किसको हो रहे हैं? निंदा कर रहे हैं उसको निंदा के परिणाम हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी बताएंगे। अभी बड़ा भ्रम चलता है, अभी बहुत बड़ा भ्रम चलता है उसमें। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं।
अशोक भाई कोबा में बैठे, उनके घर पे कोई व्यक्ति उनकी निंदा कर रहा है। किसकी निंदा कर रहे हैं? उसके घर पे कोई इनकी निंदा कर रहे, अभी हो इसी वक्त। उसका वो किसके कर्म का उदय है बताओ पहले। हाँ समझ जाओ, हम कर्मों के स्वरूप को समझे नहीं है अभी बराबर। वास्तव में अपयश नाम कीर्ति कर्म कहां पैदा हो रहा पता है? उसका विपाक कहां हो रहा पता है? आत्मा में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। जब वो ज्ञान में आता है आपका, तब जाकर के आपको उसका इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो आपके कर्म का उदय नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वहां विपाक हो ही नहीं रहा है आपके किसी भी प्रकार से। वो तो आप अपने आप को इस प्रकार से मान लेते हो, इसलिए आपका अब जैसे ही आपके ज्ञान में आया, ओ वो मेरी निंदा कर रहा है, तो आपको प्रभाव पड़ गया। अभी पता नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं। पता नहीं है इसका मतलब वो आपके कर्म का उदय नहीं है। आपके कर्म का उदय आपको संवेदन होना चाहिए यहां पर, इसलिए वो केवल उसके परिणाम है। अभी महावीर स्वामी की कोई निंदा कर रहा है, किसके कर्म का उदय? अगर हम कहेंगे महावीर भगवान ने कर्म ने उदय छे बेचारा ने, तो इसलिए उनकी कोई निंदा करे। उन्होंने 8 कर्म समाप्त कर दिए। अभी महावीर भगवान का तमन का एक प्रश्न है, क्लैरिटी समझना। अभी महावीर भगवान की निंदा करे या कोई, ठीक है? अभी महावीर भगवान का है सिद्धिशिला में, उनका नाम ले लेकर के निंदा करे, किसके कर्म का उदय? तो महावीर भगवान ना अपयश नाम कीर्ति नो उदय है कि नहीं? क्यों? क्यों नहीं है? उन्होंने 8 कर्म समाप्त कर दिए, अब उनके कर्म का उदय क्या होगा? तो ये निंदा कर रहा है, उसको फल किसका है? निंदक के कर्म का उदय है वो, उनके कर्म का उदय नहीं है। हम फालतू में आरोपित करते हैं अपने ऊपर। हमारे कर्म का उदय यह है कि हम ऐसा मानते हैं और हम उससे प्रभावित होते हैं, यह हमारे कर्म का उदय। निंदा करने से हमारा कर्म का उदय, उस निंदा का हमको जब इफेक्ट होता है तब हमारे कर्म का उदय हो। कर्ता कर्म प्रभाव, हमारा उदय ही नहीं। हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसका कोई उदय नहीं। मुनिराज को कोई, अभी देखो अपयश नाम कीर्ति, अभी 5वें गुण स्थान तक रहता है वो। अभी कर्णानुयुग चलेगा पराग भाई का, उनका उदय है वो 5वें गुण स्थान तक रहता है। अब कोई मुनिराज की सब जगह निंदा हो रही है, अब उनके वो अपयश नाम कीर्ति का उदय है कि नहीं बताओ? वो उदय तब होगा, मुनिराज की निंदा हो रही है, उससे उनके अपयश नाम कीर्ति नहीं है। मुनिराज के अंदर अगर विचलन हो रहा है तब जाकर के उनके अपयश नाम कीर्ति का उदय। समझ में आ रही? कर्म की व्यवस्थाएं ऐसे चलती है सारे। हम तो बाहर की वस्तुओं को अपने कर्म के उदय के क्षेत्र में ले आते हैं, बाहर की वस्तुएं अपने उदय के क्षेत्र में नहीं। सही सही जान नहीं पा रहे हम, हमारा दुख ये। मुनिराज सही सही जान पा रहा है, क्योंकि मुनिराज अपने आप को नाम रूप नहीं समझता है, उनको जरा भी विचलन नहीं है। और जब उदय कब होगा पता है? जब आपके भीतर में उसको सुन करके, अथवा तो ऐसे ही आपके विचलन हो रहा है, इसका मतलब आपके विपाक का उदय आ रहा है। वो विपाक यहां पर हो रहा। प्रश्न से मुनिराज को उदय नहीं है, एक बात है। अपयश नाम कीर्ति कर्म सत्ता में था,
सत्ता में था तो स्थिति पूरी हुए उदय में आना ही पड़ेगा। उस गुण स्थान में उदय में आता ही नहीं है। किसी को भी समझो, मेरे भी अपयश नाम कीर्ति का उदय सत्ता में है, नीरज को नहीं, मुझे गुणस्थान कोई नहीं है समझो तो। और वो सत्ता में जो है उसका स्थिति पूरी हुई तो उदय में आया। तो किसी ने निंदा की, वो मैंने जाना तो सही, लेकिन प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जो जाना वही उदय नहीं है। जाना वो उदय है। हाँ, तो उदय हुआ, जाना वो उदय है, और प्रभावित हुए तो विपाक है, नहीं हुए तो प्रदेशोदय है, और प्रभावित हुए तो विपाक उदय है। ऐसा से प्रदेशोदय मतलब वो आके गिर गया है। हाँ, आपको कुछ असर नहीं पड़ रहा है तो आपको, परंतु जब आपके ज्ञान में ही नहीं है तो आपका उदय ही नहीं है। नहीं, मैंने जाना कि निंदा जाना हुई, तब उदय आपका। तो जानने में तो मुनिराज को भी आएगा कि ये निंदा हो रही है। हाँ, जानने में मुनिराज को भी आएगा, पर वो प्रभाव बिल्कुल नहीं है उनका। तो जानने में आया उतना उदय होगा उनको। उनको जाने तब भी उदय नहीं है उनको। अच्छा, क्योंकि उस गुण स्थान में इतना उदय होता ही नहीं है ऐसा, और उस गुण स्थान में ऐसी परिस्थितियां बनती नहीं है। और अगर उस गुण स्थान में भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो समझना कि उनका गुण स्थान नीचे, ऐसा समझ लेना, गुण स्थान नीचे। पर बात समझें निंदा की, ठीक है। अब ज्ञानी कैसे समझता है, वो उसका परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव केवल उसको शांत भाव से जानना देखना है। मेरा उदय हो तो भी, उसका उदय हो तो भी। अब दुख कहां से होगा? सही से जाना नहीं जा रहा है, इसलिए दुख पैदा हो रहा है। और जब उसको अंदर से भी विचलन हो रहा है तो वो समझना है कि मेरे इस पाप का उदय चल रहा है। विचलन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, विचलन अंदर से हो रहा है तो मेरे भी उदय चल रहा है। केवल सामने वाले का ही परिणाम नहीं बिगड़ रहे हैं, अब मेरा भी उदय हो रहा है। उसका अपने उदय को भी शांत भाव से स्वीकार कर लिया जाए। सही सही उदय को देखा जाए, सही सही आत्मा को देखा जाए। दोनों को अगर हम सही सही जानेंगे तो अपन सही सही रहेंगे और दुख पैदा नहीं। परंतु हम इतनी पर्याय मूड हो जाते हैं, मने आम के छे, ओ बेचारा सामने है, आपसे 10 फुट दूर है, अथवा तो 7 समंदर दूर है, फोन पे ही आपको गालियां दे रहा है, उसमें ये विचलित हो रहा है व्यक्ति। सही सही जाना नहीं जा रहा है। हर समय इतने शांत रहें और इतने जागृत रहें कि हर वस्तु को सही सही जानें। जैसे अपन सही सही जानेंगे और गंभीर रहेंगे ना, तो हमारे ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हमारी हड़बड़ाहट, हमारा गांभीर्य टूट जाता है। इसलिए हम परिस्थिति के वश हो जाते हैं, उदय के वश हो जाते हैं। धीर गंभीर बने रहो हमेशा। सबसे अधिक कठिन इस जगत में कोई है तो वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। दृढ़ ज्ञाता बने रहो, दृढ़ दृष्टा बने रहो, सब आएगा और जाएगा। कठिन है। बारंबार दीर्घ काल सुधी यथार्थ बोधनो परिचय थवाथी बोध बीजनी प्राप्ति दीर्घ काल तक इस प्रकार से सेवन किया जाए। जिनका मन पंचेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न दुखमय सुखाभासों से विरक्त है। अभी पंच विषय थी विरक्त बुद्धि ना अंकुरो जने फूटिया छे। सुखाभास है, उससे विरक्त हो गए। ऐसा परम सत्य का अन्वेषी कोई आसन्न भव्य जीव, आसन्न भव्य का मतलब होता है कि बहुत थोड़े भवों में, ज्यादा से ज्यादा 15 भव में मोक्ष जाने वाला,
अपने अभिष्ट की तलाश करता हुआ जो सदैव ज्ञान ध्यान और तप में तल्लीन रहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ होकर तपोवन में प्रवेश करता है। महाराज को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली कथा के अनुसार ये उनके घर पे आए थे आहारचर्या के लिए, महाराज उमा स्वामी महाराज। तो वो श्रावक तो घर पे थे नहीं, श्राविका जी थे। उन्होंने बराबर आहार कराया। फिर आहार करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर उसके आगे उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया। फिर वो श्रावक जी आए, देखा ये किसने किया, तो उन्होंने कहा एक मुनिराज आए थे, तो उन्होंने जोड़ दिया। उनको लगा कि ये कोई ज्ञानी लगते हैं, इसलिए फिर खोजता खोजता गया। आज मेरी आंखें खोल दी उन्होंने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, अभी भी है, पर फिर भी मोक्ष मार्ग तो नहीं चल रहा है। इसका मतलब जब तक ये सम्यक नहीं होंगे तब तक मोक्ष का मार्ग बनेगा नहीं। इसलिए वो वहां जाता है तपोवन में। तपोवन का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जैसे कुटीरें बनी होंगी, आश्रम बने होंगे, ऐसा नहीं है। जिस जंगल में मुनिराज रहते हैं, उनका समूह रहता है, उसको तपोवन कहते हैं। जहां तपस्वी रहते हैं उसको, उस वन को तपोवन कहते हैं। तारंगा वाला तपोवन जैसा नहीं, अच्छी कुटीरें बनी हुई मस्त बना हुआ है, ऐसा तपोवन नहीं। कोई नहीं है वहां, केवल जंगल ही है, पर तपस्वी रहते हैं इसलिए तपोवन है। अब वो तपोवन कैसा, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो पहला सूत्र जब हुआ, हाँ, तभी उनको फिर ये भाव न हो कि आगे बनाए, ऐसा। हाँ, फिर आगे आगे उसकी जिज्ञासा पूछा। पहला मोक्ष मार्ग बताया उन्होंने, फिर आगे आगे उसका विस्तार चाहिए। इतने से समझेंगे ना, मध्यम रुचि शिष्य है, संक्षेप रुचि शिष्य होता तो इतना ही समझ जाता, परंतु इसको विस्तार करना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चला कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पर सम्यक दर्शन क्या है ये पूछा तो दूसरा सूत्र बनाया। फिर ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो फिर तीसरा सूत्र बनाया। फिर कौन से तत्वार्थ है, तो चौथा सूत्र बनाया। ऐसा करते करते पूरा शास्त्र बना। वैसे शास्त्र किसी की अनुशंसा के लिए से ही बनते हैं। पूर्व आचार्य शास्त्र लिखते थे, कोई राजा वगैरह कोई प्रश्न पूछता था वगैरह किसी, तो फिर जो भगवान की दिव्य ध्वनि भी प्रश्न के रूप में ही निकली है, प्रश्न के उत्तर के रूप में ही गणधर प्रश्न करते हैं, तो फिर दिव्य ध्वनि गिरती है। तो वो कैसा है तपोवन, जहां सदैव ज्ञान ध्यान और तप में तल्लीन रहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ। अब निर्ग्रंथ का 3 लक्षण बताएं, ज्ञान ध्यान और तप। सदैव इस ज्ञान में निरंतर अंतर्निरीक्षण, इसका नाम ज्ञान। निरंतर आत्मस्वरूप में एकाग्र होना, ये ध्यान। केवल चिंतन चलता है तो वो स्वाध्याय, फिर वो चिंतन गहन हो जाता है तो वो ही चिंतन ध्यान बनता है। और विषय भोग का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए तप है। तो हमेशा तप में ही लीन रहते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ होकर तपोवन में प्रवेश करता है। अभी तपोवन की विशेषताएं बताएं। कैसा है वह तपोवन? जो सघन वृक्षों से आच्छादित हैं, खूब सारे पेड़ है कोबा के जैसे। यहाँ पर आप ऊपर जाके देखो ना तो कुटीर नहीं दिखती है, पेड़ ही दिखते हैं सब। इतने सारे वृक्ष है अपने यहाँ। तो इससे भी अधिक जहाँ केवल पेड़ ही पेड़ हैं, ऐसा। वन्य प्राणियों का जो आश्रय स्थल है, अपने यहाँ जंगली प्राणी कम रहते हैं। सिंह, हिरन, सर्प, नेवला, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जन्मजात बैरी भी जहां एक साथ मिलकर क्रीड़ा कर रहे हैं, जहां सर्वत्र निर्भयता और शांति छाई हुई है, कोई डर नहीं है किसी को। क्यों? महाराज है ना, इसलिए कोई डर नहीं जरा भी।
ऐसे तपोवन में एक बड़ी शिला पर जिसके नेत्र अर्धोन्मिलित हैं, अभी इतने तक जंगल का वर्णन हुआ, अब आचार्य महाराज का वर्णन किया जा रहा है। वो कैसे हैं, उनकी फिजिक्स, बॉडी वगैरह वो कैसी है। तो जिनके नेत्र अर्धोन्मिलित हैं, ध्यान करते हैं जब योगी तो उनके आधे नेत्र खुले होते हैं, आधे नेत्र बंद होते हैं, नासाग्र पर दृष्टि होती, न तो वो अंदर देख रहे हैं न बाहर देख रहे हैं, केवल ज्ञान रूप रह रहे हैं, इसलिए अर्धोन्मिलित है। जिनका शरीर प्रशांत रस में निमग्न है, शरीर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा, शरीर को देखते ही शांति महसूस होती, एकदम शांत शरीर। भीतर के भाव शरीर पर दिखते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। आत्मा, मन और शरीर ये एकांत से अलग अलग नहीं है। इसमें कोई एकांत से अलग है। आपके आत्मा का परिणाम कुछ और चल रहा है, मन के विचार कुछ और चल रहे हैं, और शरीर का बॉडी लैंग्वेज कुछ और चल रही है। ऐसा एकांत से नहीं होता है। जैसी आत्मा की दशा है, विचार भी वैसे होंगे। विचार है वो मन है, और जैसे अपने विचार और भाव दशा है वैसे ही शरीर भी होगा। चेहरा ऐसा होगा, आंखें भी ऐसी होंगी, और भी सब बॉडी लैंग्वेज वगैरह सारा ऐसा होगा। शरीर तो बहुत चंचल है, और कोई मने अंदर तो खूब शांति छे, तो वही आप गलत हो। हाँ, हम नहीं मानते ऐसा। अभी आप इस शरीर से जुड़े हुए हो, आपके शरीर में अशांति है तो निश्चित रूप से आपके मन में भी अशांति है, और मन में अशांति है तो आपका आत्मा भी अभी मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से आकुल है। ज्ञानी को आकुलता नहीं होती मतलब कम होती है। आकुलता में भी बहुत गंभीर रहते हैं। ज्ञानियों की आकुलता को हम पकड़ ही नहीं सकते। वो इतनी सूक्ष्म होती है कि सामान्य स्थूल ज्ञान वाला व्यक्ति तो उसको पकड़ ही नहीं सकता है। अरे हमने क्या रे, मैंने आकुल छता जोया नहीं। नहीं होता ऐसा थोड़ी है, आकुलता होती है, परंतु ऐसी आकुलता नहीं होती है कि दिख जाए। ये स्थूल आकुलता है, वो ज्ञानी धर्मात्माओं को नहीं होती। आगे तो प्रशांत रस में निमग्न है, जिनका प्रशांत और तेजस्वी मुखमंडल है। यद्यपि शरीर है वो तपस्या से कृश का है। दुबला पतला योगियों का शरीर कैसा होता है? एकदम दुबला पतला होता है, किंतु चेहरा देखो तो उस पे बड़ा तेज होता है। उसकी आंखें देखो तो उस आंखों में एक विशिष्ट प्रकार की शांति और तेजस्विता, ऐसा लगता है जैसे इनको सब कुछ प्राप्त हो गया। एक परिपूर्णता झलकती है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीव को हमेशा एक विशिष्ट प्रकार की परिपूर्णता का एहसास रहता है। आंखों में कोई प्यास नहीं दिखेगी, आंखें में तृप्ति दिखेगी, संतुष्टि दिखेगी, उसका तेज। जिसकी आंखों में प्यास होती है उसकी आंखें दरिद्र होती है, वो दरिद्रता आंखों से दिखती है। देखो याचक होता है ना, कोई हाथ जोड़ के, वो उस याचक की आंखों में देखना, उसको लगा इसको कुछ चाहिए। दीन है वो, गरीब है वो,
और जिसको अपनी स्वसंपत्ति का एहसास, उसकी गरीबी समाप्त हो चुकी है, अब और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो जो अमीरी है वो आंखों में दिखती है, उनकी मुखमंडल। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। क्या देंगे वो राजा महाराज जी आए तो भी क्या, उनकी संतुष्टि देख करके वो झुक जाते हैं। अरे यार हमारे पास इतनी जाहो जलाली है, आपके पास कुछ नहीं है, तो भी आपको देखते ही लगता है कि जैसे बादशाह आप हैं, हम नहीं हैं। वही बादशाह है जो प्रतिमावत पद्मासन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न हो, पंचेंद्रिय के विषयों से विलग, सर्व कामनाओं के निरोध हो जाने से जो अपने स्वात्मा से ही उत्पन्न होता है, ऐसे आत्मानंद का पान कर रहे हैं। तो जो प्रतिमावत पद्मासन में, पद्मासन एक पैर दूसरे पैर और ऐसे कमल के आसन का होता है, इसलिए उसको पद्मासन कहते। कृपालुदेव ने भी लगा रखा वो पद्मासन, कुंदकुंदाचार्य ने लगा रखा वो पद्मासन है। इससे क्या होता है, अगर ये आसन सिद्ध हो जाता है अपने, तो शरीर का अध्यास छूट जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर ही नहीं है, इसका अभ्यास करने से अपने आप छूट जाता है शरीर का अध्यास। बहुत सबसे अच्छा आसन है योगियों के लिए। तो प्रतिमावत हैं, फिर पद्मासन में बैठे प्रतिमावत, प्रतिमा बोलती नहीं है, हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे बैठे अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न हो। शिष्य भी सब ध्यान मग्न है और आचार्य महाराज भी ध्यान मग्न है। वहां उस जंगल में देखो तो एकदम वो योगी शांत ध्यान में बैठे हुए हैं, वहां का नजारा कुछ अलग होता है। इसलिए वो जंगल के प्राणी भी ऐसे चुपचाप देखते रहते हैं उनको, यार ये इतनी सारी प्रतिमाएं कहां से आ गई, ये लोग जिंदा है कि मरे हुए हैं, ऐसे वो देखते रहते हैं उनको। ये चित्र अपने में खड़ा करें अपन। पंचेंद्रिय के विषय से विलग, अभी वो आत्मानंद का पान कर रहे हैं, तो वो आत्मानंद कैसा है, पंचेंद्रियों के विषय से विलग, अलग। कि जो पंचेंद्रियों से प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है उनको, क्योंकि वो तो 5 इंद्रियों के विषय में से किसी भी इंद्रियों को सेवन नहीं कर रहे हैं, विषय को सेवन नहीं कर रहे। न स्पर्शनेन्द्रिय का सेवन कर रहे हैं, न कोई रस का सेवन कर रहे हैं, न कोई गंध ले रहे हैं, न कोई वस्तु को देख रहे हैं, न कुछ सुन रहे हैं, फिर भी आनंद में है। वो उत्पन्न कैसा होता है, सर्व कामनाओं के निरोध हो जाने से। आत्मा का आनंद उत्पन्न होने का ये रहस्य है कि जब समस्त प्रकार की कामनाएं का निरोध हो जाता है, तब आत्मा का आनंद प्रकट होता है। किसी भी प्रकार की अगर इच्छा बाकी है तो आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता है। क्या बताया, किसी भी प्रकार की इच्छा अगर हमारे अभिप्राय में शेष है तो हमको आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता। कौन सहमत है इस बात से? सहमत है? बराबर। ये हम नहीं कह रहे, कुन स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुमात्र पण रागादीनो सद्भाव वर्ते जाओ, ते सर्व आगम धर भले पण जान तो नहीं आत्मा। तो वहां ऐसा लेना कि अभिप्राय में कोई कामना नहीं है। यूं तो कर्म का उदय है, उनके भी संजुलन कषाय का उदय है, नीचे के ज्ञानियों के प्रत्याख्यानावरण सबका उदय है। आत्मा का आनंद तो फिर भी जितना उसकी भूमिका के अनुसार आता है, अभिप्राय में तो कोई वासना नहीं। परम कृपालुदेव ने 254 में कहा है, संसार ने अल्पण सुखेच्छा, अल्पपण सुखेच्छा, वो कहां पर, अभिप्राय में, परिणामों में नहीं। परिणामों में तो होती है,
सब सुख है, खाने की इच्छा भी होगी, सोने की इच्छा होगी, ये इच्छा होगी, ये इच्छा होती, क्योंकि इच्छा के बिना कैसे करे। पर अभिप्राय में वो नहीं, ये सब है। केवल शांत होकर के परमात्मा के दर्शन करना, ये इच्छा बाकी है। यही भावना हमेशा रहती है कि मैं शांत होकर के अपने परमात्म स्वरूप का अनुभवन करूं, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी ज्ञानी की निष्ठा है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी है तो मुझे नहीं रखना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई इच्छा जाग रही है तो वो मुझे रखनी नहीं है। जागती हो फिर भी मुझे रखनी की नहीं, क्योंकि अभिप्राय एकदम क्लियर हो गया। अभिप्राय में केवल इतना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना है, शांत होकर के निज परमात्मा के दर्शन करते रहना अपने को, बस बहुत हो गया। इससे आत्मानंद प्रकट होता है, तो सारी मनोकामनाएं समाप्त। पर अगर अभिप्राय में ही वो वासनाएं रह जाती है तो प्रयत्न का तथारूप फल नहीं मिलता है। सत्संग में प्रयत्न करते हैं लोग, ध्यान भी करते हैं, सब करते हैं, गुरु का सेवन भी करते हैं, फिर भी ये 3 कारण बाकी रह जाते हैं। उसमें पहला कारण आलोकनी अल्पपन सुखिच्छा। अभी अंदर कहीं न कहीं अभिप्राय में पड़ी हुई है वासनाएं। पता कब चलता है कि जब उस वासना का साधन हमारे सामने आता है, तब हमारा उपयोग चलित हो जाता है, चंचल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे अभिप्राय में वो पड़ा था, इसलिए तो वहां उपयोग चंचल हो गया, उत्साहित होता उपयोग। कृपाल देव ने एक जगह लिखे उत्सुक परिणाम। ये शब्द विषयों को देख करके उसके परिणाम कैसे होते हैं? उत्सुक होते हैं, ऐसे वीर्य उल्लासित होता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसके चेहरे में विकार आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज में विकार आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को धन से आसक्ति है और उसके सामने 50 लाख रुपए ला करके रख दो, कैसा होगा? उसके देखते ही आंखें फट जाएगी, विकार आ जाएगा सारा का सारा। तो इसका मतलब अभिप्राय में वासना। अगर किसी विषय के सामने आने पर अपने भीतर विकार जागता है, इसका अर्थ समझना कि उसकी वासना अंदर पड़ी हुई है। उत्सुक परिणाम जाग रहे हैं, अभी उपयोग का प्रवाह एकदम चला जाता है। और ज्ञानी जन तो उदासीन, ठीक है भाई, ये भी चला जाएगा। हाँ, तुम्हारा प्रश्न है माइक। उत्सुक परिणामों के ऊपर दिन भर चिंतन करना कि हमारे उत्सुक परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं। भोजन सामने आ गया, उत्सुकता आ गई। कोई इष्ट वस्तु, इष्ट का संयोग हो गया, उत्सुकता आ गई, उत्सुकता। कोई अच्छी चीज लगती है, उत्सुकता आ गई। पकड़ हमारी वो ज्ञेय है, वो विषय वो अपनी पकड़ बना लेता है। पकड़ बना रहा है, इसका मतलब समझना कि वहां उत्सुक परिणाम है। જે ગાથામાં અણુ માત્ર પણ રાગાદિનો સદ્ભાવ, તો એ સદ્ભાવ એટલે रुचिपूर्वकનો भाव ने। हाँ, सद्भाव मतलब अभिप्राय में वो उपादेय है, उससे मुझे सुख मिलेगा, इस प्रकार की उसकी जो मति है उसको यहाँ सद्भाव कहा। इस प्रकार की उसकी मान्यता है, उसका सद्भाव रस है उसमें। કારણ કે એ વખતે રાગાદી ભાવ તો હોઈ શકે ખરા, પણ એમાં એ रुचिपूर्वकના નથી। उल्टा उसको खेद होता है। परिणाम होगा पर उस परिणामों में खेद होगा।
कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उत्सुक परिणाम नहीं होंगे उसके। उत्सुक परिणाम में सारे प्रदेश खिल जाते हैं, आनंद आ जाता है। विषय को देख करके एकदम व्यक्ति मुरझाया हुआ चेहरा था, जैसे 3 दिन का भूखा व्यक्ति है, और भोजन को देख करके वो खिल जाता है। विषय जैसे ही आया, क्योंकि वासना अंदर बलवती हो रही थी, तो वासना पूर्ति का साधन आया, पूरा खिल जाता है। जैसे किसी ने अपनी पत्नी को 10-15 दिन बाद देखा होगा और साल भर बाद देखा होगा, तो कैसा खिल जाता है वो, या पूरे प्रदेश खिल जाते हैं। बस ये खिलाहट है, यही सद्भाव है अणुमात्र का। ठीक है, अच्छा लग रहा है, हम मानते हैं कि ये देखने के हमको थोड़ा साता लग रही है, अच्छा लग रहा है, पर जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बुरा है। तो ऐसे बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। ये अनादि के संस्कार जो है, तो हाँ, संस्कार वो कैसे मिटाए? बस गंभीर शांत ज्ञायक रूप रहने का अभ्यास किया जाए, कि केवल दृष्टा को कोई वस्तु देख करके क्यों भावनाएं पैदा होनी चाहिए। उदासीन चैतन्य है केवल, तो कोई वस्तु देख करके उसको भावनाएं क्यों होनी चाहिए? उसका स्वभाव नहीं है, क्यों होती है? बारंबार ऐसा विचार किया जाए और केवल उदासीन रहा जाए। कोई पदार्थ सामने आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे ज्ञान में आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमने मान रखा है कि ये मेरे लिए इष्ट है, इसलिए हमको ये फर्क पड़ रहा है सारी चीजें, तो हमने गलत मान रखा भाई। पहले मान्यता ठीक की जाए, जब तक हमारी मान्यता ठीक नहीं होगी ये परिणाम हमको सताते रहेंगे। तो अभिप्राय की वासनाएं हैं, ये सब मान्यताओं पर आधारित है, अभिप्राय पड़े हुए। समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। ज्ञानी को परिणाम भी होंगे तो भी उन परिणामों के समय में भी भीतर जाकर के आप देखेंगे तो बहुत शांत और गंभीर, दृढ़ सागर की तरह गंभीरता है। यही तो अटपटी बात है सारी चीज। समुद्र के केंद्र में जाओ आप, तो वहां केवल गांभीर्य है, और जब लहरों को देखेंगे तो वहां थोड़ी थोड़ी उछल रही है। ये उदय से ज्ञानी का उपयोग थोड़ा थोड़ा उछल रहा है, पर आप और जाओ दृष्टि उपयोग को, दृष्टिमय उपयोग को देखें तो वहां इतना गांभीर्य है, इतनी शांति है, वहां कोई डिगा नहीं सकता। मेरू तो डगे पण जेना, मन ना डगे भले, भांगी पड़े ब्रह्मांड। ऐसे हैं ये महाराज, अपन महाराज की बात कर रहे हो और किसी की बात नहीं कर रहे। जब तक अपने को शास्त्रा पुरुष समझ में नहीं आएगा तब तक हमको शास्त्र समझ में नहीं आएगी। शास्त्र से अधिक भक्ति शास्त्रा पुरुष की होनी चाहिए। वो जो लिख रहा है उसके हृदय जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक केवल माहिती, सूचनाएं मिलती रहेगी, बस टच नहीं होगा। जिस भावलोक में से लिखा जा रहा है, जिस दशा में से लिखा जा रहा है, उस दशा की कल्पना कीजिए। इसलिए मुनियों के स्वरूप का विचार किया जाए बारंबार। तो सब कामनाओं के निरोध हो जाने से जो अपने स्वात्मा से ही उत्पन्न ऐसे आत्मानंद का पान कर रहे हैं, उन योगीश्वर के अब ये इनका परिचय हुआ। अब वो क्या करता है? देखो, किसी ज्ञानी के पास, धर्मात्मा के पास जाना तो क्या व्यवहार विनय वगैरह ये बताया गया है सारा। इसमें एक एक चीजें बहुत ध्यान पूर्वक और सिखाने के लिए लिखी गई हैं कि अब व्यवहार क्या करना,
अपन किसी के पास जाएं, पहले तो अहोभाव आया, उसके स्वरूप का चिन्ह, अब हम पास गए तो अब अपने को व्यवहार कौशल्य निभाना है ये सारा। कब उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो यहां बताया जा रहा है कि उन महायोगीश्वर के न अधिक दूर और न अति निकट ऐसे स्थान पर खड़े होकर, इतना पास भी नहीं चले जाना, उनके पांव छूने की बहुत सौ को जल्दी होती है ना, पांव छूने की जल्दी नहीं रखने का, अपने को डिस्टेंस बना कर रखी जाए आवश्यक, न बहुत पास चले जाएं न बहुत अधिक दूर चले जाएं, ऐसे खड़े रहना सबसे पहले। हाँ, यस, ये आगम पद्धति है, और जो भी सच्चा श्रावक होता है उसको पता है ये सब पद्धतियां। मुनि को मिलेंगे तो कैसा आचार करना, कैसे क्या करना, सब। फिर दोनों हाथ जोड़कर विनय भरे हृदय से, फिर दोनों हाथ जोड़ना है और विनय भरे हृदय से, हृदय में क्या होना चाहिए, विनम्रता, नम्रीभूत हो चुके हैं, कोई अहंकार बाकी नहीं है, अहंकार पूरा गल गया है, उसकी दिखता है आंखों में। हृदय तो कैसा है, विनय भरा, पर तत्व जिज्ञासा भरे मन से। मन में क्या चल रहा है, हृदय में तो भक्ति चल रही है, और मन में क्या चल रहा है, तत्व जिज्ञासा। मेरे को पूछना, ये मोक्ष का मार्ग इन्होंने ये लिखा, क्यों लिखा सम्यक, तत्व जिज्ञासा चल रही है, स्वरूप की जिज्ञासा मन में चल रही है, मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। तथा दीन नेत्रों से, आंखों में क्या है, दीनता है। क्यों दीनता है, अभी प्राप्त करना है। जब तक हम गुरु के सामने गरीबी नहीं दिखाएंगे तब तक वो अपनी गरीबी को दूर कैसे करेंगे। इसलिए गुरु के सामने गरीब होना और संसारियों के सामने बादशाह बन के रहना, और देवशास्त्र गुरु के सामने गरीब होकर के रहना। वहां गरीब होकर रहेंगे तो कुछ भीख में मिलेगा, नहीं तो वहां भी सीना तान के खड़े हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाथ फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा ना। और संसारियों के सामने जाएं सीना तान के खड़े, हमको आपका कुछ नहीं चाहिए। आप क्या देंगे, केवल दुख, केवल विषय, केवल राग, केवल द्वेष, इसके अतिरिक्त संसारी अपनों को कुछ देने वाला नहीं। और ये तो अपनी संपत्ति देंगे, इसलिए हाथ जोड़, गरीब, दीन नेत्रों से। इन सब पे विचार करना, ये बहुत जोरदार वस्तु है। फिर घुटनों के बल बैठकर, अभी पहले घुटनों पर बैठ गए हो, इतना नम्रीभूत हो गया तो बैठ गए। 3 बार पंचांग नमस्कार करके, 3 बार बैठ करके नमस्कार किया उन्होंने 5 अंगों से। साष्टांग तो क्योंकि वो थोड़ा ओड लगता है और वहां पर भूमि भी ऐसी होती है, इसलिए वहां पंचांग नमस्कार करना विवेक है, क्योंकि वहां पर कोई छोटे मोटे जीव होंगे वो भी मरने के चांस हैं, पंचांग में कम चांस है। हमेशा भावनाओं से काम नहीं चलता है, विवेक हमेशा रखना। आप तो साष्टांग कर रहे हो और कितने जीव मर रहे हैं, तो अहिंसा का ध्यान पहले, इसलिए साष्टांग नहीं लिखा, इसलिए क्या लिखा है, पंचांग लिखा, क्योंकि वो कौन सा स्थान है, जंगल का स्थान। वहां आपके लिए जाजम नहीं बिछाई हुई है, वहां आपके लिए आसन नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना। 3 बार पंचांग नमस्कार करके पुनश्च दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ बांधे खड़े होकर के, फिर खड़े हुए, 3 बार कर लिया, फिर दोनों हाथ बांध दिए और फिर खड़े हो गए। और खड़े होकर के उन्होंने प्रश्न किया, इसको हम कर लेंगे आगे से। ये समाचार विधि कहलाती है, विनय विधि कहलाती, तब जाकर के ज्ञान अंदर उतरता। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थूंदो। ये जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन। जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।